राम राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है टारगेट कोचिंग में। ये उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है हमारी, और आपके संविधान के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखिए हमारा किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान में शामिल किया गया। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, 1948, 1949, 1950 और 1951। भैया बताइए, राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा में 1950 में शामिल किया गया, और राष्ट्रगान के गाने का समय कितना है। राष्ट्रगान के गाने का समय 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है भैया, 52 सेकंड है। और दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या देखिए भैया, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। तो राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया भैया। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। पहली बार गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, भारत की संविधान सभा में निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ए ऑप्शन क्या है, 22 जनवरी 1950। बी क्या भैया, 24 जनवरी 1950। सी क्या है, 22 जुलाई 1945। और आपका डी ऑप्शन क्या है, 22 जुलाई 1948। तो भैया बताइए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब शामिल किया गया। 22 जुलाई 1945 को शामिल किया गया। और जो राष्ट्रीय ध्वज है भैया, देखिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। तो पिग्मी वेंकैया ने बनाया था। वेंकैया ने बनाया। और जो आपका ध्वज है, ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, अगर आपसे पूछता कितना है, अनुपात 3:2 होता है। कितना होता है भैया, 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसमें क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए ऑप्शन क्या है, कोयल, हंस, मोर, कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या भैया, तो मोर है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगर आपसे पूछता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। बरगद है। राष्ट्रीय फल क्या है भैया, राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। और देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अगर आपसे पूछता है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम पाओ क्रेस्टेस है।
पाओ क्रिस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन क्या है? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 और डी ऑप्शन क्या है? जनवरी 2000। भैया बताइए, तो छत्तीसगढ़ राज्य गठित किया गया 1 नवंबर 2000 गठित किया गया। अगर आपसे पूछता है हिमाचल प्रदेश से गठित किया गया, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आपका 1971 में गठित किया गया था। अगर आपसे पूछता हरियाणा कब गठित किया गया? हरियाणा 1966 में गठित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब गठित किया गया? तो 1972 में गठित किया गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर कब गठित किया गया भैया? ए ऑप्शन क्या है? 1950, 1953, 1956, 1961। तो भैया बताइए, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा हमारा है? आंध्र प्रदेश है या 1953 में गठित किया गया? 1953 में गठित किया गया। और राजधानी क्या थी इसकी उस समय? राजधानी थी करनूल। राजधानी क्या थी आंध्र प्रदेश की? करनूल राजधानी थी। अगर आपसे पूछता है नागालैंड कब गठित किया गया? नागालैंड का गठन कब हुआ? 1963 में किया गया। अगर आपसे पूछता है भैया महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया? 1960 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? भाग 1। देखिए क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भैया बताइए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है और अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद है 5 से 11। देखिए, नागरिकता भारत में 5 प्रकार से मिलती है। 5 प्रकार से मिलती है। पहला देखिए क्या है? पहला है जन्म से। दूसरा क्या है? देखिए, दूसरा है देशीकरण से। देशीकरण से। और तीसरा हमारा है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। और अगला है भूमि अर्जन द्वारा।
पांचवा हमारा है, देखिए पहला जन्म से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि अर्जन द्वारा, और पांचवा हमारा है आपका पांचवा पहला क्या है, जन्म से, देशीकरण द्वारा। देखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान ये किस भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद क्या है, 5 से 11। और भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। पहला जन्म से, और देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा। और इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। ए ऑप्शन क्या है, 10 दिसंबर 2019। बी क्या है, 11 दिसंबर 2019। सी क्या है, 12 दिसंबर 2019। और डी हमारा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2019। तो भैया बताइए, नागरिकता विधेयक 2019 संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो भैया पहला क्या है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। तो कौन सा इसमें है, देखिए अनुच्छेद 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। हमारा सी ऑप्शन क्या सही है। अगर आपसे पूछता अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में है। इसमें क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। अगर आपसे पूछता है 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या भैया, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। अगर आपसे पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो देखिए भैया इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद क्या है, 12 से 35। अनुच्छेद क्या है, 12 से 35। भाग क्या है, भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ए ऑप्शन क्या है, 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010। सी ऑप्शन क्या है, 1 अक्टूबर 2010। डी ऑप्शन क्या है हमारा, 1 दिसंबर 2010। तो भैया बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को संविधान में 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। और इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो भैया बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बालकों के लिए
बालकों से काम करवाता है। तो इसमें हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 है, सॉरी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में है, बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। और 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में क्या भैया? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, जबरदस्ती कार्य पर रोक। देखिए 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध, बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। और 24 में क्या है? 24 में भैया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं रखा जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो भैया बताइए बंदी बनाए गए व्यक्ति का उल्लेख मौलिक अधिकार ये किस आर्टिकल में है? तो हमारा अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार के बारे में है। 15 में क्या अभी बताया था आपको? धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 21 में क्या है? प्राण व दैहिक जीवन जीने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में भैया है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अगर आपसे पूछता है अनुच्छेद 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन क्या है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो मौलिक अधिकार संरक्षक कौन भैया है? सर्वोच्च न्यायालय है। हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? कौन सा संशोधन है भैया? 24वां, 44वां, 25वां और 42वां। तो भैया बताइए संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, वह किस अनुच्छेद में है? ये ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की
अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगर आपसे पूछता है 41 में क्या है, तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में है भैया? अनुच्छेद 41 में है। अगर आपसे पूछता अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्यायसंगत व प्रसूति सहायता का उपबंध है। प्रसूति सहायता के उपबंध के बारे में है। प्रसूति सहायता का उपबंध है या प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किस में है भैया बताइए? हमारा पहला क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। चौथा क्या है? बी क्या है? चौथी अनुसूची। सी क्या है? मौलिक अधिकार। डी क्या है? प्रस्तावना। तो भैया बताइए कल्याणकारी राज्य का समावेश किस में है? फंडा देखिए किस में है, तो हमारा राज्य के नीति तत्वों के बारे में है। ये तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने नीति निदेशक तत्वों कहाँ से लिया है? तो इसे स्पेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। किस में है भैया? कृषि व पशुपालन संगठन संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद 48 में है भैया। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। 49 में है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण के बारे में है। वस्तुओं के संरक्षण के बारे में है। 50 में क्या है? कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का पृथक्करण। है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व अभिवृद्धि के बारे में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि के बारे में है। अभिवृद्धि के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लाया गया? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो देखिए भैया कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 43 लाया गया था इस कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? कौन सा है भैया बताइए? ये ऑप्शन क्या है हमारा?
समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, डी क्या है, विधि के समझ समानता। तो इसमें कौन सा है आपका समान नागरिक संहिता है। ये हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्व है हमारा। नेक्स्ट